मुझे इस पर उस देश की बासी हो, ऐ फख्र मुझे इस पर उस देश की बासी हो। में चलती है घुमाए जमाने में, फिर भी न मिली मुझको, घुमाए जमाने में फिर भी न मिली मुझको वो खुशबू जो भारत की। अर्ज करती हूँ तरन्नुम में कौमी यकजहती के हवाले से पेश करती हूँ, देखें। ठीक है, तेल ज्यादा पी गई है। चल गई अब तुम बताओ, हमारा प्रोग्राम है भाई, तो और भी बना दीजिए। हाँ। नौलारी तशरीफ ले आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मंत्री देखिए, मंत्री जी, और इधर देखिए। सर प्लीज 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 सर इधर। तुम तो आ जाओ, कहाँ है? का सम्मान हो रहा है आजमगढ़ की इस कौम धरती पर। शेख निजामुद्दीन साहब की तशरीफ ले आए, सिराजुद्दीन साहब की तशरीफ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इंतहाई मसरूफियात के बावजूद भी आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ ले आए, भूखे पोष करके मोहतरमा रीता बहुगुणा जोशी जी का इस्तकबाल, खैर मकदम, अभिनंदन। जनाब जेड के फैजान साहब, रीता बहुगुणा जोशी जी का इस्तकबाल, खैर मकदम, अभिनंदन और वेलकम कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं हैं कि मोहतरमा रीता बहुगुणा जोशी जी तशरीफ ला चुकी हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल आज के इस अज़ीम शान। मैं इसी क्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हफीजुल्लाह खान नाना जी जो मनेछा जौनपुर से संबंध रखते हैं, उनके परिवार का जाए। मंत्री देखिए, मंत्री जी इधर देखिए भैया। शेख राजू आए हैं। रुके रहिए सर। हमारे कार्यक्रम में मणिशंकर पांडे मैं साली भाई को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, और धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ, उनके जीवन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मुशायरा पिछले 20 वर्षों से जन्म शताब्दी के अवसर पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ में इस तरह का आयोजन लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है। आज मैं स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं, खास करके उनकी सुपुत्री जो उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं, देश की पार्लियामेंट में रही हैं, उनका स्वागत करता हूं। भाई साजिद भाई जो इसके आयोजक हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और मणिशंकर पांडे जी जो हम लोग के बहुत पुराने मार्गदर्शक रहे, नेता रहे, पूर्व विधान परिषद के सदस्य रहे, आज जो लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और आज हम ऐसे एक शख्स के शताब्दी समारोह में शामिल होने का हमारे जैसे लोगों को अवसर मिला जिन्होंने इस देश की आज़ादी के आंदोलन के एक हिस्सा रही है, और आंदोलन के हिस्से के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लगातार 10 साल तक वहाँ के
अध्यक्ष रही हैं और ये पहली महिला थी जिन्होंने निर्वाचित जिला परिषद के चेयरमैन चुनी गई थी और इन्हें जो बाद में इन्हें देश की पार्लियामेंट में जाने का अवसर मिला है, जहां देश में जाकर पार्लियामेंट उन्होंने महिलाओं के मान सम्मान, उनके विकास की बातों को मजबूती से रखने का काम किया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इसी धरती का रहने वाला ही मैं पला बढ़ा हूँ और आज यहीं पे स्वर्गीय कमला बहुगुणा का शताब्दी समारोह में शामिल होकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ठीक। ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इसमें हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति जो कि 1990 से काम कर रही है, उसने फैसला लिया कि हम पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इस जश्न को अच्छे से मनाएंगे। और इसी की श्रृंखला में हमने 40 विश्वविद्यालयों में सबसे पहले उत्तराखंड और यूपी के हमने एक संगोष्ठी कराई थी। संगोष्ठी नहीं, हमने एक वाद विवाद प्रतियोगिता कराई थी जिसका कि फाइनल लखनऊ में बहुत ही ग्रैंड प्रोग्राम हुआ। और अब ये मैं आज बहुत आभारी हूँ अपने आजमगढ़ के बहुगुणा स्मृति समिति के जिला अध्यक्ष के लिए, जिन्होंने साजिद खान साहब, जिन्होंने कि ये आज उनकी मेमोरी में, उनकी याद में आज ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आहूत किया है। ठीक ही कहा मंत्री जी ने, मैं इनकी बहुत आभारी हूँ कि अब दारा सिंह चौहान जी यहाँ पर आए और इन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल सही कही, क्योंकि मेरी माँ बानर सेना की सदस्य भी थी जब स्वतंत्रता आंदोलन था। 42 के आंदोलन में विश्वविद्यालय की छात्र नेता के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काम किया, विकास का, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने सन 1960 के दशक में प्रयागराज में 200 गांव में महिलाओं के प्रशिक्षण के केंद्र स्थापित करवाए थे। पहली 10 साल वो कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। सन 1962 से 1972 तक जिला कांग्रेस कमेटी की निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित अध्यक्ष रहीं। 74 में वो जिला परिषद इलाहाबाद की सबसे पहली उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्ष के रूप में स्थापित हुई, जीती चुनाव, और 77 में वो सांसद हुई। तो उन्होंने मेरे पिताजी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया और बाद में उन्होंने बैक सीट लेकर मेरे पिताजी के साथ जो है वो लगातार उनकी राजनीति में उनको सक्रिय योगदान दिया। ऐसी महिलाएं उस युग में बहुत कम होती थी जो इतनी शिक्षित हों। मेरे नाना वाइस चांसलर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट पहले रहे। तो वो 1942, मेरी मदर, मेरी माँ 1946 में पोस्ट ग्रेजुएट थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। तो मैंने ये सोचा कि ऐसी महिलाओं को भी जन्म शताब्दी में जश्न होना चाहिए और मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आपने आकर हमको इंटरव्यू दिया। आज ये मुशायरा का आयोजन किया गया है और किस तरह से आप लगातार कर रहे हैं, कब से करा रहे हैं? पिछले 20 वर्षों से चालू है। बहुगुणा जी के नाम से होता है, हेमवती नगर गाँव में होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। इस शहर में था, यहाँ मुख्तसर लोगों को बुलाया गया था। तो ये कमला जी का शताब्दी वर्ष चल रहा है पूरे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 40 मिनट डिबेट हुआ, समापन लखनऊ में, पूरे साल प्रोग्राम चलेगा। तो उसी के रीता जी की माता जी बहुत ही सांसद थी इलाहाबाद से, बहुत ही आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बड़ा योगदान उनका था। 54 में जब वो भगदड़ मची कुंभ में, तो मेन काम उन्हीं का था। इंदिरा जी के साथ उन्होंने काम किया, 10 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रही, बहुत ही काम उनका रहा सराहनीय। जब बहुगुणा जी जेल चले गए तो वही देख रेख करती थी। मतलब इस वजह से पूरे प्रदेश में उनके नाम से प्रोग्राम चल रहा है। उसी को देखते हुए मैंने 20वां मुशायरा था, मैंने कहा आजमगढ़ में रखा जाए उनके सम्मान में। कौन कितने लोग आए हैं मुशायरे में? कवि कितने आए हैं? कवि हैं 11-12 कवि हैं। कुंवर जावेद हैं, शादाब आजमी हैं, साहित्या सना हैं, विभा सिंह हैं, विभा शुक्ला हैं, प्रतिभा यादव हैं, खुशबू रामपुरी हैं। ऐसे तमाम लोगों आए हैं। प्रोफेसर सरफराज नवाज हैं। ऐसे 11 लोगों को मदद किया गया है। ठीक। मुख्य अतिथि के रूप में आप जान ही रहे, दारा सिंह चौहान जी आए हैं, जी, रीता बहुगुणा जोशी जी आई हैं, मणिशंकर पाड़े जी आए हैं, झटके फैजान साहब आए हैं, उमरुद्दीन सिद्दीकी साहब आए, तमाम लोग शिरकत है। कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाह रहे हैं कि पहले लोग कैसे थे, कमला जी मतलब कैसे काम कर रहे थे, आज के और कल में क्या फ़र्क है और उनका सम्मान आज क्यों हो रहा है इतने ज़माने के बाद। क्योंकि ऐसी महिला थी कि जिनके लिए सम्मान न किया जाए, प्रदेश में कार्यक्रम न किया जाए उनके शताब्दी वर्ष पर, तो बड़ा दुख की बात होगी। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला पूरे प्रदेश में। 40 मिनट डिबेट हुआ, समापन हुआ, उसी को कार्यक्रम आजमगढ़ शहर में किया गया। मगर आजमगढ़ शहर के लोग आते नहीं अच्छे प्रोग्राम में। गाँव में रहता तो 20,000 लोग खड़े रहते हैं। ठीक।